बदायूं में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम, भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का किया जोरदार स्वागत। मायावती ने पार्टी बैठक में अपने उत्तराधिकारी का किया ऐलान। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, बसपा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। देवरिया में आपदा मित्र एकता मंच का प्रथम सम्मेलन, बहादुर यादव मेमोरियल डिग्री कॉलेज में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सहारनपुर में निकाली गई आरएलडी की चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा, राष्ट्रीय महासचिव ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। प्रयागराज में छप्पर को धराशायी कर जमीन पर कब्जा करने का आरोप, पीड़ित ने अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। बदायूं के उझानी ब्लॉक के अथैवा गांव में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। साथ ही संकल्प यात्रा में शामिल होने बदायूं पहुंचे पूर्वोत्तर विकास बीएल वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाना, जिसको लेकर पार्टी लगातार प्रयासरत है और कार्यक्रम कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में 2,53,000 ग्राम पंचायतों में पहुंचने वाली है और ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है और पूरे देश में ग्राम पंचायतों में जारी है। मेरे लिए भी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से आदेश होता है। अभी मैं लेह लद्दाख गया था और अभी आज ही केरल कालीकट से लौट के आ रहा हूँ, जिसे कोझिकोड कहते हैं। वहाँ भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष में जो काम किए हैं डेवलपमेंट की, 60 सालों में यूपीए और कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने बसपा प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया, जहां मायावती ने पार्टी बैठक में अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। वहीं मायावती के उत्तराधिकारी घोषित होने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनैतिक दल में नहीं। मायावती ने पहले मान्यवर काशीराम के मिशन को कमीशन में बदला और अब परिवारवाद के दलदल में ढकेल दिया। अब बसपा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनीतिक दल में नहीं। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ताओं से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशों में होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर काशीराम जी ने एक मिशन के रूप में शुरू की थी, वो कमीशन में बदली और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई है। और यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी की हालत लगातार खस्ता हुई है। पार्टी के संस्थापक सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ करके चले गए और आज बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से उत्तराधिकार तय करने का काम किया है, स्पष्ट है कि बहुजन समाज। देवरिया के भटनी ब्लॉक में बहादुर यादव मेमोरियल डिग्री कॉलेज में आपदा मित्र एकता मंच का प्रथम सम्मेलन किया गया। बता दें कि आपदा मित्र एकता मंच का मुख्य उद्देश्य है कि सभी 25 जिलों में आपदा मित्र सखी चयनित कर उन्हें आपदा मित्र एकता मंच के बैनर तले संगठित किया जाए, ताकि सभी आपदा सखी के स्वास्थ्य, सम्मान, सुव्यवस्थित जीवन और वर्तमान भविष्य और अधिकार जैसे ज्वलंत मुद्दों के लिए अपना संगठन संघर्ष करें। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर देवरिया जिले के भटानी में आपदा मंत्र एकता का सम्मेलन किया गया। रोका जाएगा। हाँ, ओके सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। ये जो आपदा एकता मित्र का आज मंच लगाया गया है देवरिया जिले के भटनी में, क्या उद्देश्य है इसका? हम सभी आपदा मित्र और आपदा सखी, जिनको सरकार ने 12 दिन का प्रशिक्षण दिया है, प्रशिक्षण के बाद हम लोगों से कार्य ले रही है, लेकिन हमारे जीविकापार्जन के लिए कुछ नहीं दे रही है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमारी मांगे केवल यही है कि जो सरकार हमारे लिए घोषणा की है, सर्वप्रथम 17 सितंबर को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बनारस में हम लोगों के लिए घोषणा किए थे कि सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को स्कूलों में रखा जाएगा। सहारनपुर हकीकत नगर रामलीला ग्राउंड से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि आज सहारनपुर की सरजमी से किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे महान किसान नेता की विचारधारा, उनका संदेश गांव-गांव, जन-जन तक ये यात्रा लेकर जाएगी। चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा से युवाओं को नई ऊर्जा, नया जोश, नई उमंग मिलेगी। देखिए, चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा जो हमारा खेल प्रकोष्ठ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरपाल और प्रदेश के अध्यक्ष हैं दीपक चौधरी जी। इनके नेतृत्व में ये रथ यात्रा, चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमेगी। ये हर जिला जाएगी और सहारनपुर से शुरू होकर अभी ये माँ शाकुंभरा का आशीर्वाद भी लेकर आए, वहां से शुरू करके और ये 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के। प्रयागराज में एक दलित युवक ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि हांडिया क्षेत्र के एक युवक ने अपनी मां के नाम 10 बिस्वा जमीन पट्टा की थी, जिस पर दूसरे गांव के एक युवक ने जबरन कब्जे की नियत से उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया, जो विचाराधीन है। इस पर पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। जमीन का विवाद चला था और तहसील से आए थे तहसीलदार, पैसा मांग रही थी। 1 लाख रुपए मांगत रही है और हम लाई दिया और आई के जीसीबी से हमारे घर और फिर वही खेती में ने खुदवाई दी, ईटा हमारे चूर कराई दी और था। ये संजय भारतीय की ज़मीन है। इनका 10 बिस्वा पट्टा हुआ है। सन 76 का पट्टा है और उनके सन 76 में पट्टा हुआ है। इसके बाद वो भूमिधर जमीन हो गई है। इसके बाद अब तहसीलदार महोदय जी ने कहा कि इसमें 7 बिस्सा 10 धूर जो है संजय जी का है और इसमें 2 बिस्सा 10 धूर गांव सभा है। माननीय तहसीलदार महोदय जी आई हैं और इसको नाप करके लेखपाल को लेकर के न प्रधान को सूचना दिए, न किसी अगल बगल जमीन वालों को सूचना दिए, बिना सूचना दिए वो नापजोख करके। बहराइच में प्रेम जाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं दुष्कर्म के बाद पीड़िता को पुणे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को मामले की जानकारी दी। आपको बता दें कि दोनों के परिवार के बीच शादी की बात चल रही थी। वहीं परिजनों ने युवक पर युवती को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की है। मेरे साथ गलत काम किया तो उसके बाद में मुझको वहाँ रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया, तो फिर मुझे पुलिस वाले पकड़ लिए। मैं चाहती हूँ, उसने मेरे साथ गलत काम भी किया, मैं चाहती हूँ उसके साथ शादी करना चाहिए। अगर शादी से वो इनकार है तो उसको जेल भेजा जाए। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर वो मेरे संग शादी। बांदा में एंटी रोमियो की टीम नाकाम साबित हो रही है। बांदा में मनचले बीच सड़क पर छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि खरीदारी करने बाजार आई लड़की से शोहदों ने छेड़खानी की। शोहदों ने बीच सड़क पर लड़की के प्राइवेट पार्ट को छुआ, जिस पर नाराज लड़की ने शोहदों के बीच सड़क चप्पलों से जमकर पिटाई की। मामले में अब तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिजनौर में नई लोकदल पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज किसान जोड़ो यात्रा निकालकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन से जिले की राजनीति में अहम भूमिका रही है। कई क्षेत्रीय पार्टी सहित कई दिग्गज पार्टियों के नेताओं ने इस प्रदर्शन के बाद से हलचल मच गई। किसानों के काफिले के साथ साथ हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और निजी गाड़ियों से किसानों ने लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव का माल्यार्पण किया। लोकसभा का चुनाव तो जनता तय करती है। हमारी तो जो किसान जोड़ो यात्रा थी, किसानों को एक मंच पे लाने का उद्देश्य था। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली से लेकर बिजनौर तक शायद किसी ने इतनी भीड़ अपने जीवन में देखी होगी। और ये किसानों का सम्मान है, किसानों की एकजुटता है। और किसान जब ठान लेता है, क्या खेत हो, या खलियान हो, या दिल्ली हो, या लखनऊ हो, तो जो चाहता है।
लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, जहां निघासन कोतवाली क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक को बंधक बनाकर नकदी समेत ई रिक्शा लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि बदमाश ने निघासन के लिए ई रिक्शा बुक कराया था, जहां रास्ते में जंगल की तरफ ले जाकर बदमाश ने ई रिक्शा चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी दिया गया। मामला ये है, मेरा लड़का ऑटो चला रहा है निकलवा से रमिया घर तक जी। एक शख्स आया, वो कहने लगा मेरे ट्राली का एक्सल टूट गया जी और मुझको एक्सल लग रहा है जी, तो तुमको लखनऊ चलना है जी। तो हमारे लड़के ने कहा कि कितने पैसे दोगे, तो उसने कहा कि 300 रुपया दे। कितने लेंगे, तो कहा 300 रुपया लेंगे, लड़का ने कहा जी। फिर उसने कहा चलो ले चलो 300 देंगे। फिर वो वहाँ से आया, निघासन पहुँचा। निघासन उसने नहीं ले गया, वो इधर को सिराही रोड को ले गया ऑटो। हमारे साथ ढेकरवा से हम जा रहे थे तो हम वहाँ रुके, तो उसने कहा एक्सल टूट गया टलारी का, तो उसे ले जाओगे। तो कहा पैसा कितने लोगे, तो हम कहें 300। तो कहा निघासन से ले जाना है, तो हम कहें किधर ले जाए, तो कहा हाँ कहाँ ले जाना था, लधौरी। हाँ तो कहा लधौरी ले जाना, तो कहीं बता दी। तो हमने ध्यान। सोनभद्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को आज बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और पशु तस्करों के बीच राजगढ़ घाटी में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका एक अन्य साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं घायल पशु तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पशु तस्कर ने पूछताछ के दौरान अपना नाम, पता, जानकारी देते हुए बताया कि वो झारखंड का रहने वाला है। वहीं पुलिस द्वारा फरार हुए साथियों की भी खोजबीन की जा रही है। दिनांक 10 दिसंबर को सुबह 6 बजे दुद्दी थाने के पास में थाना प्रभारी दुद्दी, थाना प्रभारी बंधमगंज और एसओजी प्रभारी के द्वारा अपनी अपनी टीमों के साथ यहाँ पर चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। उसी समय हाथी नाला की तरफ से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस पार्टी को देखकर अचानक से पीछे मुड़कर भागने लगे। शक होने पर जब उनका पीछा किया गया तो उनमें से मोटरसाइकिल छोड़कर एक बदमाश के द्वारा फायरिंग की गई, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए घेर कर ललकारा गया, लेकिन वह उसके द्वारा फायर करना जारी रखा गया। जब पुलिस पार्टी को यह पता चल गया कि यह बदमाश है, तो फायर का एक्सचेंज हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी और उसको घायल होने के बाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।